गांव में बच्चों को गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही अहमद ने अपने दोनों बच्चों अली और जोया से कहा कि इस बार हम एक ऐसी जगह घूमने जाएंगे जहां तुम पहले कभी नहीं गए हो। अहमद की बीवी सादिया किचन में रोटियां पका रही थी। सादिया ने खाना तैयार किया और सब ने मिलकर खाया। खाना खाने के बाद अहमद ने अपनी बीवी और बच्चों को बताया कि इस बार हम होटल में रुकने के बजाय विंटर कैंपिंग करेंगे। बच्चे ये सुनकर बहुत खुश हुए। सादिया ने रात को ही सारी तैयारी मुकम्मल कर ली। अहमद और बच्चों के गर्म कपड़े और जो कुछ जरूरी चीजें थीं बैग में रख दें। बच्चे बहुत ही खुश थे और अपनी अम्मी के साथ पैकिंग में मदद करवा रहे थे। सुबह होते ही गाड़ी सामान से भर गई। सर्द मौसम के कपड़े, गर्म कंबल, खाना पकाने का सामान और सबसे जरूरी चीज एक मजबूत कैंपिंग टेंट। उनकी मंजिल शुगरान से भी आगे एक पुरफजा और बर्फ से ढकी हुई ढलवान थी। कई घंटों की मुसाफत के बाद जब वो मंजिल पर पहुंचे तो हर तरफ सफेद चादर बिछी हुई थी। सूरज ढल रहा था और बर्फ की चमक आंखों को चिरागों की तरह लग रही थी। अहमद ने एक महफूज जगह देखकर टेंट लगाना शुरू किया। बच्चे टेंट के गिर्द भाग रहे थे और एक दूसरे पर बर्फ फेंक कर खेल रहे थे। सादिया उनको खेलता देखकर खुश हो रही थी। फिर अली और जोया ने मिलकर बर्फ का एक बड़ा सा स्नोमैन बनाया। रात हुई तो उन्होंने टेंट के बाहर थोड़ी सी जगह साफ करके आग जलाई। सादिया ने गरम सूप बनाया और सब ने मिलकर आग के गिर्द बैठकर पुरानी कहानियां सुनाई। अब्बा, ये होटल से कितना बेहतर है ना? अली ने गरम सूप की चुस्कियां लेते हुए कहा। यहाँ कोई टेलीविजन नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ हम और ये खामोश पहाड़। फिर वो टेंट के अंदर चले गए और उन्होंने रिजाई के अंदर बैठकर मूंगफली और अंडे मजे मजे से खाए। अहमद ने उन्हें दिलचस्प कहानियां सुनाई। लेकिन एडवेंचर हमेशा इतना आसान नहीं होता। रात के दरमियान अचानक हवा का रुख बदला और एक शदीद बर्फानी तूफान शुरू हो गया। टेंट हवा के जोर से लर्जने लगा। अहमद ने फौरन बच्चों को जगाया। बाहर निकलना खतरनाक था क्योंकि हद्दे निगाह विजिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। टेंट के अंदर सर्दी बढ़ने लगी। तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने जल्दबाजी में कुछ एहतियाती तदाबीर छोड़ दी थी। उनके पास मौजूद गैस हीटर भी खत्म हो रहा था। इस मुश्किल घड़ी में अहमद ने घबराने के बजाय सबको एक साथ मिलकर बैठने को कहा ताकि जिस्म की गर्मी बरकरार रहे। जोया डर रही थी, लेकिन उसके भाई अली ने उसका हाथ थाम लिया। सादिया ने हौसला दिया और सब ने मिलकर तस्बीह पढ़नी शुरू की। अहमद ने हिम्मत करके टेंट की रस्सियों को मजीद मजबूत किया ताकि वो उखड़ न जाएं। उन्होंने सीखा कि असल मजा सिर्फ सुकून में नहीं, बल्कि मिलकर मुश्किल का सामना करने में है। जब सुबह हुई तो तूफान थम चुका था। जब उन्होंने टेंट का पर्दा हटाया तो सामने का मंजर जादुई था। ताजा बर्फ ने हर चीज को नए रंग में ढाल दिया था। सूरज की पहली किरण ने जब पहाड़ों को छुआ तो वो सोने की तरह चमकने लगे। बच्चों ने सीखा कि कुदरत जितनी खूबसूरत है उतनी ही ताकतवर भी। उन्होंने वहां मौजूद परिंदों और जानवरों के लिए खाना डाला और जगह को साफ किया, क्योंकि वो समझ गए थे कि हम उस जमीन के मालिक नहीं, सिर्फ मेहमान हैं। सबक: जिंदगी की असल खुशी महंगे होटलों या आसाइशों में नहीं, बल्कि अपनों के साथ मिलकर मुश्किल वक्त गुजारने और कुदरत की कदर करने में है। जब हम एक दूसरे का हाथ थामते हैं तो बर्फानी तूफान भी हमारा हौसला नहीं तोड़ सकते। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाई जाती है, एक सब्सक्राइब तो बनता है।